Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel Medico Perks. So today's video is basically about NUMS test preparation and I'll be discussing every element in detail. So before heading towards further steps, we should first of all know what is NUMS test about. So इट इज़ मोर और लेस लाइक एमडी कैट जैसे आपका एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पे कंडक्ट होता है ये बिल्कुल उसी जैसा है तकरीबन एंड इट इज़ फॉर कॉलेजेस एफिलिएटेड विद आर्मी वो कॉलेजेस वो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जो कि आर्मी के साथ एफिलिएटेड हैं चाहे पब्लिक सेक्टर की हों या प्राइवेट सेक्टर के उन कॉलेजेस के लिए नम्स का टेस्ट पास करना कंपलसरी होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स सो सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी है केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इंग्लिश एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है बट इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं है सो टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज स्टाइल सो एमसीक्यूज ऑफ नम्स आर वेरी मच लाइक एमडी कैट टेस्ट आपको तकरीबन उसी जैसे एमसीक्यूज मिलेंगे अगर टेस्ट के लेवल पे बात की जाए सो द लेवल ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो लाइक एमडी कैट आपको तीनों कैटेगरीज लाइक डिफ़िकल्ट मॉडरेट ईजी इस टेस्ट में भी मिलेंगी and talking about its options, so options of MCQs are not very much close like MTCAT, so you can easily judge about the correct option. लाइक MTCAT में ये है मैं आपको इलाबरेट कर देती हूँ उसके बारे में कि जो MCQs के ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी करीब होते हैं एक दूसरे के उनके लाइक उनके जो मीनिंग्स होते हैं रेलिवेंस तो आपको जज करने में समटाइम्स वो मुश्किल भी लगते हैं बट नम्स में जो ऑप्शंस होते हैं दे आर वेरी मच फार अवे उनकी रेलिवेंस वगैरह तो आप इजीली जज कर सकते हैं अबाउट करेक्ट ऑप्शंस एंड रॉन्ग ऑप्शंस सही है नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच बोर्ड टेक्स्ट बुक्स टू स्टडी तो इसमें दो टेक्स्ट बुक्स हैं फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड पंजाब बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक्स सो इसमें बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ मैंने पंजाब बोर्ड प्रिपेयर नहीं किया तो आई नॉट बी एबल टू एज दिस टेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इट इज़ कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पंजाब बोर्ड बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ एम सी क्यूज दैट इज़ फ्रॉम फेडरल बोर्ड मैंने भी पंजाब बोर्ड इतने अच्छे से नहीं किया था इस टेस्ट के लिए बट स्टिल आई कुड स्कोर 92.25% सो अगर आपने नहीं भी पंजाब बोर्ड किया तो इट्स कम्प्लीटली फाइन आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं अपने बोर्ड रिस्पेक्टिव बोर्ड की उन पे कमांड होनी चाहिए और फेडरल की टेक्स्ट बुक्स आपको बहुत अच्छे से आती हों और टेस्ट की तैयारी भी बड़ी अच्छी हो लाइक एमडी कैट के जो वैसे प्रोविंशियल लेवल पे जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला होगा उसके लिए भी तैयारी अच्छी और साथ आपने फेडरल को भी लेकर चला हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड आपका टेस्ट ये अच्छा से हो जाएगा लाइक आपका स्कोर अच्छा हो सकता है इसमें नाउ टॉकिंग अबाउट MCQs प्रैक्टिस रिसोर्सेज कोई भी नम्स की MCQs की बुक हो जिसमें पास्ट पेपर्स वगैरह हों या कंबाइंड नम्स के स्टाइल के MCQs हों यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट इसके अलावा प्रीमेड वेबसाइट है premed.pk उसमें आप जा सकते हैं और यू कैन सर्च अबाउट इट कि उसमें MCQs के बंडल्स हैं सेपरेटली नम्स के लिए भी हैं सो इफ़ यू वांट टू परचेज those bundles online by using my code MLIBA then you can get a discount as well तो उधर से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मैं आपको प्रेफर करूँगी प्री मेड बिकॉज आप जब MCQ सॉल्व कर रहे होंगे तो इट विल नॉट ओनली टेल यू अबाउट द करेक्ट ऑप्शंस बट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद excellent explanations as well so third year ke I've also attached a PDF file for NUMS past papers in my video's description box so do check it out as well सेकंड टॉकिंग अबाउट प्रो टिप्स दो ही हैं कि आपने अगर फेडरल बोर्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है एंड सेकंड इफ़ यू हैव प्रैक्टिस सो मैनी MCQs रिगार्डिंग नम्स देन यू कैन ईजिली एस दिस टेस्ट एंड ये है कि MCQs प्रैक्टिस में अगर आपने पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो भी आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं टू स्कोर गुड इन नम्स बिकॉज मेरी टाइम पे आई प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स वेल सो इससे मुझे ये हुआ था कि 6 MCQs मुझे लाइक अगर मैं पास्ट पेपर्स ना करती तो मुझे बिल्कुल ना आते 6 और 7 MCQs आई गेस मैंने पास्ट पेपर्स की वजह से करेक्ट मार्क कर दिए थे सो इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग गुड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नम्स साइकोलॉजिकल टेस्ट ये पेपर बी आपको जब पेपर ए सिंपल
फायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का आपसे ले लिया जाता है, फिर आपको पेपर बी दिया जाता है। दैट इज़ नम्स साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज जब आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए लिया जाता है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आपकी मेंटल एप्टीट्यूड वगैरह को चेक कर सकें। इट इज़ बेसिकली टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टेस्ट देयर एप्टीट्यूड एंड जज वेदर दे आर मेंटली साउंड और नॉट। बिकॉज इस वजह से अब आपका मेंटल कैपेबिलिटी जज करने के लिए कि ये पर्सन नॉर्मल है कि नहीं, इसमें कोई मेंटल कोई इश्यूज तो नहीं चल रहे, एंड लाइक दैट। टॉकिंग अबाउट इट्स वेटेज, तो इसकी वेटेज बहुत लीस्ट है इधर। जस्ट 5% काउंट होती है आपके ओवरऑल टेस्ट के स्कोर में। सो ये भी एक एलिमेंट है, बट इसके लिए इतना भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। Now the question arises how to prepare NUMS psychological test. So इसके लिए ये है कि no need to prepare for it as it is so easy to attempt. इसमें कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। सिंपल नेचुरल से क्वेश्चंस होती हैं, कुछ सिनेरियोज आपको दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और मोस्टली ऑप्शंस इनमें यही होते हैं कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। सो आप जज कर सकते हैं इजीली, वो बहुत ईजी होते हैं। एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ। अपने आप को देखते हुए आपने आंसर करना है, कोई बहुत लाइक आपने इसमें लाई नहीं करना। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ट्रूथ आपने आंसर करना है, और बड़े नेचुरल रह के, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक विदाउट उससे रूटीन से हट के आपने बिल्कुल भी आंसर नहीं करना। नेचुरल रहें और इजी रहें इस टेस्ट के लिए, और इतना इस नम साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन शो कर देती हूँ कि क्वेश्चन है, यू यूजुअली स्टे calm even under a lot of pressure. Options are agree, strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree. इस तरह के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर आपने इसमें से चूज़ कर लेना होगा। बहुत नेगेटिव भी नहीं चूज़ करना कि वो फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं, बस नेचुरल रहना है और ईजी रहना है, और आपने इसको आंसर कर देना है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम डे टिप्स। सो 3 टिप्स मैंने आपको इधर शो की हुई हैं स्क्रीन पे। नंबर 1 इज़ make sure you reach at your exam center before 1 hour at time, as it will decrease your anxiety and carry important documents along with you as well. दो चीज़ें कि एग्ज़ाम सेंटर में आपने कोशिश करें कि बिल्कुल जो आपको टाइम दिया हुआ है उससे 1 आवर पहले आप पहुंच जाएं। उससे ये होगा कि आप अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे, आपकी जो भी डिज़ायर प्लेस होगी आप उधर बैठ जाएंगे, तो आपकी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। आप अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्ट कर चुके होंगे, तो आप काफ़ी नर्वस भी नहीं होंगे। एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जो अभी आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी आपको बताया जाएगा, तो वो अपने साथ कैरी करना है। उनमें से कुछ भी घर नहीं बोलना, कि अगर आप अगर फॉरगेट कर जाते हैं तो उसकी अलग एक टेंशन होती है फिर। और बिफोर टाइम रीच करने का मेरा मकसद यही है बताने का कि जब आप पहले पहुंच जाते हैं तो ये अच्छा रहता है, आपका काफ़ी सारी जो नर्वसनेस है, जो आप डेस्परेट हुए होते हैं, दैट बिकम्स डिक्रीज्ड जब आप पहले पहुंच जाए टाइम से। तो और जब आप काम रह के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा, बजाय कि अगर आप इतने एंड टाइम पे जब पहुंचेंगे आपको वो भी टेंशन होगी कि टेस्ट ना डिले हो जाए वो, तो उस टेंशन में एमसीक्यूज भी गलत करने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, स्टार्ट योर पेपर विद अल्लाह's नेम एंड स्टे काम ड्यूरिंग योर टेस्ट। आपने अल्लाह ताला का नाम लेकर स्टार्ट करना है पेपर, और बिल्कुल काम रहें टेस्ट के वक्त, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ईजी ऑन रहेंगे उतने आपके एमसीक्यूज अच्छे होंगे, जितना आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा उतना आप नॉलेज को रिकॉल कर सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। Number third point is fill the bubble sheet properly and fill the bubble immediately the moment you are dead sure about the correct option. बबल्स को बड़ा केयरफुली आपने फिल करना है। मैंने आपको एम डी कैट की मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने आपको बताया है कि किस तरह प्रॉपर फिलिंग करनी है। कोई भी स्पेसेस मेक श्योर कि ना आप लीव करें और बहुत ज़्यादा बाहर भी ना निकालें, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसको फिल करना है। एंड जो आप लाइक एमसीक्यू को प्रॉपरली रीड करें स्टेटमेंट्स को, यूँ ही आपको करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल श्योर हो जाए, आपने उसी वक्त बबल फिल करना है। डोंट लीव द बबल्स टू फिल फॉर द एंड। इस तरह एंड के लिए नहीं छोड़ना, बिकॉज ये आपके बर्डन या आपके माइंड को काफ़ी बर्डनाइज कर देगा। यूँ ही आपको ऑप्शन श्योर हो जाए, आपने फ़ौरन 3 आपको श्योर हो गया, 3 पे अपना पेन लेके जाएं और उसी वक्त उसको आप फिल कर दें। दिस इज़ द करेक्ट वे। एंड या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नन्स की स्टेटमेंट्स काफ़ी ईजी होती हैं, आपको फ़ौरन ही ऑप्शन श्योर हो जाता है। बट इट डजंट मीन कि आपने प्रॉपरली ये नहीं है कि आधी स्टेटमेंट पढ़ें ऑप्शन श्योर हो जाए आप कर दें।
नहीं, आपने फिर भी 2 बार स्टेटमेंट्स को प्रॉपर पढ़ना है, क्यों? बिकॉज़ मैंने 3 एमसीक्यूज़ ऐसे ही रॉन्ग किए थे कि मुझे फ़ौरन श्योर हो गया था कि ये राइट ऑप्शन है, तो मैंने फ़ौरन लाइक ऑप्शन सर्कल कर दिया था। बट रीचेकिंग के दौरान जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने मतलब कि उस जल्दी में एमसीक्यूज़ को गलत मार्क किया हुआ था। स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये एमसीक्यू बहुत ईज़ी है, मगर उसमें कोई ना कोई लाइक क्रिटिकल बात होती है। सो आपने बहुत ध्यान से ये पेपर सॉल्व करना है। If you have any questions in your mind, then you can just comment down below in my video. So I'll try my best कि मैं उनको आंसर करूँ well on time. Thank you very much for watching my video. If you have liked it, then kindly share and subscribe. I thank you all. Take care. Khuda Hafiz.